सील का अर्थ है पवित्रम आचरण। तो एक तो पवित्रता होती है जो तुम्हें समाज सिखलाता है। तुम क्या करो, तुम क्या न करो, हर समाज की पवित्रता की धारणाएं अलग है। हिंदू किसी बात को पवित्र मानते हैं तो मुसलमान किसी और बात को पवित्र मानते हैं, तो जैन किसी तीसरी बात को पवित्र मानते हैं। अगर तुम जैन घर में पैदा हुए तो तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा शील और आचरण मुसलमान से भिन्न होगा, हिंदू से भी भिन्न होगा, बौद्ध से भी भिन्न होगा, क्योंकि वह तुमने सीखा है। लेकिन अगर भीतर से शील आया तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारे आचरण का ना तो हिंदू से, न मुसलमान से, न ईसाई से कुछ लेना देना है। अब तुम्हारे भीतर एक आचरण पैदा हुआ जो तुम्हारा अपना है। शील तुम्हारा होगा तब संस्कार न होगा, तब तुम्हारे अनुभूत से आएगा, तुम्हारी समझ से आएगा। तुम ठीक करोगे क्योंकि तुम्हारे पास ठीक देखने का ढंग होगा। दूसरे लोग कहते हैं क्या ठीक है, इस कारण नहीं, तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि क्या ठीक है। सम्यक दृष्टि होगी तुम्हारे पास। इन तीनों गुणों को बाहर से साधने का कोई उपाय नहीं है, भीतर से ही साधा जा सकता है। बाहर से साधने का अर्थ है तुम उत्सुक हो कि दूसरे लोग तुम्हें कैसा मानते हैं, और भीतर से साधने का अर्थ है तुम उत्सुक हो कि भीतर से कैसे हो, दूसरों से क्या लेना है, क्या प्रयोजन है। दूसरे समझते हो कि तुम अधैर्यवान हो और वास्तव में तुम धैर्यवान हो। क्या अंतर पड़ता है? क्या समझाने जाना है उनको, उनसे क्या प्रयोजन। दूसरे समझते हैं तुम आचरणहीन हो, तुम आश्वस्त हो अपने आचरण से। अब तुम किसी को समझाने, दावा करने, प्रमाण देने तो नहीं जाओगे। क्या प्रयोजन है? कौन किसको समझ पाया है? और जब तुम आचरणवान हो, बात वहीं पे समाप्त हो गई। परमात्मा यह नहीं पूछेगा कि दूसरे तुम्हारे संबंध में क्या कहते थे। परमात्मा के सामने जब तुम खड़े होओगे, तुम्हारा अंतस झलकेगा। कैसे इन्हें भीतर से साधे। बाहर से साधना आसान है, पर भीतर से साधना बड़ा कठिन है, क्योंकि बाहर से साधने में बदलना तो पड़ता ही नहीं। तुम तो तुम ही रहते हो, ऊपर से थोड़ा सा कपड़े बदल लेते हो। तुम तो तुम ही रहते हो, तुम्हारी कुरूपता तो कुरूपता ही रहती है, ऊपर से थोड़ा सुगंध छिड़क लेते हो केवल। बाहर से साधना तो बिल्कुल आसान है, वह तो एक नाटक है, वही तो एक अभिनय है। भीतर से साधना तो कठिन है, क्योंकि तुम्हें भीतर से बदलना होगा, इंच इंच की बदलाहट करनी होगी, बिल्कुल नए को जन्म देना होगा, पुराने को विदा करना होगा। क्रांति होगी, आग से गुजरोगे। दो आधार है, एक आधार है प्रेम का और दूसरा आधार है ध्यान का। जिसको भीतर से साधना है, या तो वह परमात्मा के गहन प्रेम में पड़ जाए, क्योंकि जब तुम उसे वस्तुतः प्रेम करते हो तो वही प्रेम तुम्हें बदल देगा।
तुमने प्रेम किया और तुम बदले, क्योंकि जिसे तुमने प्रेम किया उसे तुम धोखा तो न दे सकोगे, और जिसे तुमने प्रेम किया, चाहा, पूरे मन से चाहा, तुम उसके लिए अपने को तैयार भी करोगे। जिसको तुमने बुलाया है उसके पात्र भी होना पड़ेगा। निमंत्रण भेजा है तो सिल भी निर्मित होगा, लेकिन इसे तुम्हें कुछ करना ना होगा, तुम्हारा प्रेम ही कर लेगा। तो या तो तुम प्रेम में पड़ जाओ अस्तित्व के, तब तुम में फूलों जैसी गंध, सुबह की ओस जैसी ताजगी अपने आप पैदा होने लगेगी, और एक अनंत धैर्य तुम में आ जाएगा, क्योंकि उसकी याद भी जब इतना सुख देगी, उसका स्मरण भी जब तुम्हें इतनी पुलक और नृत्य से भर जाएगा, तो उसके मिलन की बात ही क्या कहनी। उसके मिलन का ख्याल भर काफ़ी होगा। मिलन तो बहुत दूर हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे मिलना होने वाला है, बस इतना ही काफ़ी होगा। इससे ही तुम धैर्य से भर जाओगे। तुम्हारे मन की झील पर कोई लहर न उठेगी, सब लहरें सो जाएगी। सन्नाटे में चुप होकर तुम उसकी प्रतीक्षा करोगे, मौन होकर प्रतीक्षा करोगे। कहीं बेचैनी में वह आए और तुम चुक न जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम विचारों में उलझे रहो, वह द्वार पर दस्तक दे और तुम उसे पहचान न पाओ। कहीं ऐसा न हो कि वह किसी ऐसे रूप में आए और तुम उसकी प्रत्यभिज्ञा न कर सको। वह तो आता है 1000 रूपों में, 1000 बहानों से तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है। बहुत बहुत रूपों में तुम्हारे हाथ पकड़ता है, बहुत बहुत रूपों में तुम्हें पुकारता है, बुलाता है, रिझाता है। तुम ही अपने भीतर इतने बेचैन हो और उलझे हो कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। तुम कुछ का कुछ समझ लेते हो। इसी तरह सील का अर्थ पवित्रम आचरण यहाँ समाप्त होता है।